वेलकम टू तथा तो इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं अपने मोस्ट लवेबल सेक्शन स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं मोमेंटम स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में एक ऊपर जाने का पोटेंशियल रखते हैं। और इसी के साथ स्टॉक टॉक सेगमेंट के अंदर अपन एक प्रॉपर बाइंग लेवल, यानी किस लेवल के ऊपर बाय करना चाहिए, किस लेवल के ऊपर किस लेवल को स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट क्या होता है, इस सब के बारे में बात करते हैं। फिलहाल आज की डेट में अगर बात करते हैं तो अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें अपने रडार पर आया है सबसे पहले कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड जो कंपनी है, ये सिरेमिक्स, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल और आईटी, यानी एक वर्साटाइल बिजनेस मॉडल है। और वर्साटाइल बिजनेस मॉडल होने के बाद में एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन के डेली चार्ट के ऊपर प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में रिटेस्ट भी किया है और रिटेस्ट करने के बाद में एक लगभग 1060 के लेवल के आसपास अपन इसमें बाइंग करने की सोचेंगे। और इनिशियली अपना फर्स्ट टारगेट होगा 1120 के आसपास। और 1120 के आसपास अपन कुछ पोजीशन हल्की करने के बाद में अपना सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे, वो है लगभग 1250 के आसपास विद द स्टॉप लॉस ऑफ 980, यानी 980 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं अनदर स्टॉक की, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप सभी का वेल नोन है, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी सभी सेगमेंट में काम करता है। और कोरोना के बाद में जिस रफ्तार से या फिर जिस एक पोटेंशियल के साथ में अपने इंडिया में डीमैट ओपन हुए हैं, उन सभी का फायदा एनएससी और बीएससी को हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड में काम करने वाली कंपनियां उन सभी को हुआ है। बात करते हैं बीएससी की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को अगर आप पहचानते होंगे तो इस कैंडल को कहते हैं बुलिश कटाना कैंडल। यानी जो कैंडल एक ओपन होती है और एकदम अपने एंड पर क्लोज होती है, यानी टोटल एक फुल सॉलिड कैंडल बनती है, इसको बुलिश कटाना कैंडल कहते हैं। और दूसरी एक एडवांटेज इस कैंडल के बारे में ऐसा देखा जाता है, स्टॉक एक साइडवेज सेगमेंट में था, उसके बाद में ऊपर से नीचे करेक्शन दिया और करेक्शन देने के बाद में ऊपर ऊपर जाने का जो एक ट्रेंड बनाया था, उस ट्रेंड में जो गैप बनी है, इस गैप का नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस गैप को कहते हैं रनअवे गैप। रनअवे गैप जब भी किसी स्टॉक में बनती है तो स्टॉक जो उसका रनअवे गैप का जो बेस होता है, वो बेस एज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। उसी तरह बीएससी के अंदर एक 5000, ये जो 5000 की लेवल है, एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है। इसमें एक छोटा स्टॉप टारगेट लेंगे अपन 6125 के आसपास का, यहाँ तक कि इजीली जाएगा। और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकता है। फिलहाल अपन स्टॉक को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लगभग 5520 के आसपास बाय करेंगे। और टारगेट रहेगा अपना 6100 या 6150। उसके बाद में बात करते हैं एस्ट्रल हेल्थ केयर की, एस्ट्रल हेल्थ केयर लिमिटेड की। एस्ट्रोडेम हेल्थ केयर लिमिटेड ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट भी दिया है, जो मेजर दो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे उन दोनों को एक ही दिन की कैंडल में ब्रेक करने का किया है। एक तो ब्रेक कर दिया है और सेकंड क्या ऊपर जाके नीचे क्लोज हुआ है। अगर एस्ट्रोडेम हॉस्पिटलिटी लिमिटेड की बात करते हैं तो फिलहाल 483 के आसपास चल रहा है। 496 यानी 496 के आसपास अपनी बाइंग लेवल रहेगी विद अपर टारगेट जो रहेगा अपना वो 534 का रहेगा, छोटा सा टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस लगभग 450 के आसपास का अपन लेके चलेंगे। उसके बाद में बात करते गए सुमिटो केमिकल की। सुमिटो केमिकल्स के बारे में अगर बात करते हैं, ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक होने के बाद में ये एनिमल न्यूट्रिशन, उसके बाद में एनिमल्स के प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट, इन सभी में काम करता है। अच्छा खासा स्टॉक है, कुछ पिछले कुछ दिनों से रेंज में चल रहा है। रेंज में चलने के बाद में रेंज को 3-4 बार, ट्रेंड लाइन को 3-4 बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। इस बार ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट करने के बाद में रिटेस्ट किया। और रिटेस्ट करने के बाद में अब जो एक रैली बनी है, वर्चुअल रैली को कह सकते हैं, ये रैली बनी है। रैली की बात अगर करते हैं तो इस रैली को